नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुद्ध पूर्णिमा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। ये कार्यक्रम कोरोना वायरस से पीड़ितों और कोरोना योद्धाओं के सम्मान में आयोजित किया जा रहा है। दुनिया में कोरोना महामारी के प्रभाव के कारण इस बार बुद्ध पूर्णिमा पर वर्चुअल प्रार्थना का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पीएम मोदी भाषण भी देंगे। ये आयोजन कोविड-19 के पीड़ितों और फ्रंट लाइन वॉरियर्स जैसे मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर और पुलिसकर्मी तथा अन्य के सम्मान में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुनिया भर के बौद्ध संघ के नेता भी जुड़ेंगे। तो बुद्ध पूर्णिमा पर कोरोना योद्धाओं का सम्मान होगा। प्रधानमंत्री हौसला अफजाई करेंगे। कोरोना वॉरियर्स के लिए वर्चुअल प्रार्थना भी की जाएगी। कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। तो एक बड़ा कार्यक्रम माना जा रहा है ये। कोरोना योद्धाओं के सम्मान में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कोरोना की वजह से विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए आज से महाअभियान की शुरुआत होगी। इस महाअभियान को वंदे मातरम मिशन का नाम दिया गया है। इसके तहत 7 दिन में 12 देशों में फंसे करीब 15,000 लोगों को एयर इंडिया की 64 स्पेशल फ्लाइट से लाया जाएगा। फंसे हुए लोगों से फ्लाइट का किराया भी वसूला जाएगा, इसे तय कर दिया गया है। इसके अलावा नेवी को भी इस महाअभियान में उतार दिया गया है। इंडियन नेवी ने मालदीव से करीब 1000 भारतीयों को लाने के लिए सेतु समुद्र अभियान लॉन्च किया है। नेवी के युद्धपोत आईएनएस जलश्व और आईएनएस मगर 8 और 10 मई को मालदीव पहुंच जाएंगे। चलिए अब आपको कोरोना अपडेट दे देते हैं। चलिए अब आपको देश विदेश में कोरोना के ताज़ा हालात बताते हैं। देश भर में कोरोना के कुल केस की बात करें तो 49,391 ये आंकड़ा पहुंच चुका है। कोरोना से अब तक देश में 1694 की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमित 14,183 मरीज ठीक भी हुए हैं, ये अच्छी खबर है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 15,525 केस हैं, 617 की मौत हुई है। वंदे भारत मिशन के तहत स्वदेश लौटेंगे भारतीय। एयर इंडिया विशेष विमान से इन्हें लाया जाएगा। नौसेना भी ऑपरेशन समुद्र सेतु चला रही है। दुनिया भर में 36,62,000 संक्रमित मरीज हैं। अब तक 2,57,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में 10 लाख केस सामने आ गए, 72,000 की मौत हुई। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना पैर पसारता जा रहा है। मंदसौर में 12 केस सामने आ चुके हैं। इस तरह एमपी में अब तक 3233 कोरोना केस सामने आ चुके हैं। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में अब तक 3,233 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। अब तक 1299 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना से 188 लोगों की मध्य प्रदेश में जान गई है। इंदौर की बात करें, इंदौर में 1699 पॉजिटिव केस हैं। उज्जैन में 198 पॉजिटिव केस हैं। भोपाल में 638 कोरोना पीड़ित मरीज हैं। जबलपुर में 115 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस तरह से एमपी में अब तक 3,233 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं।
अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से जिलेवार इसकी सिलसिलेवार तस्वीरें बताते हैं, दिखाते हैं। भोपाल में 638 केस हैं, मुरैना में 18, ग्वालियर में 16 केस हैं, विदिशा में 13, श्योपुर में 4, रायसेन में 63, होशंगाबाद में 36, बैतूल में 1, खंडवा में 50, देवास में 30, शाजापुर में 7, रतलाम में 24, मंदसौर में 40, सागर में 5, टीकमगढ़ में 3, सतना में 1, उमरिया में कोई केस नहीं है। और अब बात करते हैं इंदौर की, जहां पर हालात अब धीरे धीरे साजगर हो रहे हैं, क्योंकि लोग ठीक भी हो रहे हैं। 18 नए केस यहां पर दरअसल सामने आ चुके हैं। 18 नए कोरोना मरीज यहां पर सामने आए हैं। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1699 पहुंच चुकी है। मेडिकल बुलेटिन में 2 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है। अब तक कुल 83 मरीजों की मौत हुई है। 18 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। इंदौर की बात लगातार हम कर रहे हैं। कुल पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है इस तरह से करीब 1700 पहुंच चुकी है। 1699 आंकड़ा पहुंच चुका है। मेडिकल बुलेटिन में 2 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है। अब तक कुल 83 मरीजों की मौत सिर्फ इंदौर में हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण त्रिवेदी जुड़े हैं। अरुण, क्या ताजा जानकारी आपके पास? अरुण, इंदौर में जो मरीजों का आंकड़ा है 1699 पहुंच चुका है, क्या ताजा अपडेट? बिल्कुल, देखिए पिछले 24 घंटों में 556 सैंपल की जांच की गई, जिसमें 538 सैंपल नेगेटिव आए और 18 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए। आंकड़ा 1699 पर पहुंच गया है। लेकिन सबसे अच्छी बात यही कि जो पॉजिटिव का जो आंकड़ा है कुल सैंपल्स में, वो 3% के आसपास है। जब ये आंकड़ा 40% और 50% तक था, उससे घटकर अब 3% तक आ गया। तो इंदौर के लिए अच्छी बात है कि जितने भी सैंपल्स की जांच हो रही है उसमें से 3% मरीज पॉजिटिव निकल रहे हैं। साथ ही 2 मरीजों की मौत की भी पुष्टि हुई है। आंकड़ा 83 पर पहुंच गया है। 50 साल का एक मरीज था जो इंदौर की गुलजार कॉलोनी की रहने वाला था, उसकी 6 मई को मौत हुई है। और एक महू का रहने वाला था 54 साल का व्यक्ति, उसकी मौत हुई है। तो 2 मौतों की पुष्टि हुई है मेडिकल बुलेटिन में। उसके बाद मृतकों का आंकड़ा भी 83 पर पहुंच गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर में अब हालात थोड़े से सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव मरीज है वो उनकी संख्या कम आ रही है, जो कुल सैंपल जांचे जा रहे हैं। और साथ ही मृतक भी अभी 2-2 की आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किया गया था, पहले प्लाज्मा थेरेपी का जो प्रयोग किया गया था, उससे एक मरीज ठीक हो गया है। आईडीए के एक इंजीनियर थे, उन पर ये प्रयोग किया गया था, वो स्वस्थ होकर घर लौट आए। तो प्लाज्मा थेरेपी भी कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं अच्छी खबर आ रही है अब। और इंदौर में अब जो प्लाज्मा थेरेपी है, जिसकी बात लगातार अरुण भी कर रहे थे, वो कारगर साबित हो रही है। आईडीए के इंजीनियर कपिल भल्ला ठीक हुए हैं। पहले प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल भल्ला पर किया गया था। पूरी तरह से ठीक होकर वो घर लौटे। मुस्लिम डॉक्टर ने प्लाज्मा डोनेट किया था। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। बात करेंगे जबलपुर की, जहां पर 4 और कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा यहां पर 115 पहुंच चुका है। अब तक कोरोना से 3 मरीज की मौत हुई है। कोरोना के 15 पॉजिटिव मरीज ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं। बात मंदसौर की, जहां एक बार फिर कोरोना का एक बड़ा विस्फोट हुआ। यहां पर 12 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए, जिसके कारण मंदसौर में पॉजिटिव लोगों की संख्या 40 से बढ़कर 52 हो चुकी है। सभी मरीज एक ही इलाके के हैं। कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग की मौत के बाद जनाजे में शामिल हुए लोगों में से ही ये पॉजिटिव लगातार निकल रहे हैं। 12 नए पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन ने पहले से कंटेनमेंट
एरिया घोषित किया है। गुदरी, छिपा, बाखल और अशोकनगर में सख्ती बढ़ा दी गई है। नए पॉजिटिव मरीज भी इन्हीं इलाकों से सामने आ रहे हैं। इनमें ज्यादातर महिलाएं हैं। कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि 70 लोगों की नई रिपोर्ट आई है, जिसमें 12 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इन लोगों को पहले से क्वारंटीन कर लिया गया था और इनका इलाज जारी। मंदसौर में पहले दौर के सभी 7 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। 6 की अस्पताल से पहले ही छुट्टी हो चुकी है। 7वीं कोरोना पॉजिटिव विक्षिप्त महिला की दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। महिला का अरविंदो अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसकी भी जल्द ही अस्पताल से छुट्टी हो जाएगी। कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि बाकी के मरीज भी एक ही परिवार के हैं और उनका इलाज चल रहा है। मुरैना जिले में 5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इन मरीजों के साथ अब कुल मरीजों की जो संख्या है, पॉजिटिव मरीजों की संख्या 9 पहुंच चुकी है। इस तरह से जिले में कुल 23 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 14 मरीज रिकवर होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से बड़ी लापरवाही भी देखने को मिली है। दरअसल सीएमएचओ की मेडिकल बुलेटिन में सभी की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन आईसीएमआर की जांच रिपोर्ट में 5 नए पॉजिटिव मामले सामने आए थे। इनमें 2 जिला अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ भी शामिल है। खरगोन में कोरोना से एक और मौत की पुष्टि हुई है। दरअसल जिस शख्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसकी मौत 15 अप्रैल को ही हो चुकी थी। सीएमएचओ दिवेश वर्मा ने बताया कि रिपोर्ट भोपाल से देर से मिली। जिला अस्पताल में भर्ती इस मरीज का सैंपल मौत के पहले ही भेजा गया था। इसके बाद जिले में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है। वहीं मृतकों की संख्या भी बढ़कर 8 हो चुकी है। जिले में अब तक 37 मरीज ठीक हुए हैं। अब 35 एक्टिव केस रह गए हैं। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लगातार लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। जिले में अब तक 880 में 668 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। करीब 85 मरीजों की रिपोर्ट आनी बाकी है। और अब बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम की करते हैं। आज उनका कई सारा कार्यक्रम है। 2 बजे श्रम कानूनों को लेकर वो फेसबुक लाइव करेंगे। 2:30 बजे मनरेगा मजदूरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। 3 बजे नर्मदा घाटी और जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। 4 बजे बीजेपी टास्क फोर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। 5 बजे कोरोना महामारी को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला लिया गया है और लॉकडाउन के नियमों में सहूलियत दी गई है। दूसरे राज्यों के हॉटस्पॉट से भी लोग एमपी आ सकेंगे। एमपी के लोग आ सकेंगे। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ एक बार ही पास जारी होगा। शादी के लिए जिले के भीतर एसडीएम स्तर पर ऑफलाइन अनुमति मिलेगी। जिले से बाहर की ऑनलाइन अनुमति है। जिला स्तर से ही ये मिलेगी। विधायक रामेश्वर शर्मा ने सीएम को खत लिखा था। तो भोपाल से बड़ी खबर, सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में सहूलियत दे दी। बात करेंगे तेलंगाना में फंसे मजदूरों की। तेलंगाना में फंसे मध्य प्रदेश के 1030 प्रवासी मजदूरों को लेकर एक स्पेशल ट्रेन बुधवार रात को यहां भोपाल के हबीबगंज स्टेशन रेलवे स्टेशन पहुंची। विशेष ट्रेन से भोपाल आए सभी मजदूरों का पहले स्टेशन पर ही स्वास्थ्य की जांच की गई। प्रशासन ने मजदूरों को पानी, खाना और बिस्कुट के पैकेट दिए, जिसके बाद इन मजदूरों ने अपने अपने जिलों के लिए इन्हें फिलहाल रवाना कर दिया गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।